हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं कि बात करेंगे हिडन स्टॉक की। 2023 आपके सामने आने वाला है और सबसे पहले 2023 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और आपसे उम्मीद यही करेंगे कि 2023 में भी आप सीखते रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर लाइफ में कुछ चाहिए तो मैं आपको कहूँगा, अगर कोई गोल बनाना है तो भाई हेल्थ इज वेल्थ। ये क्यों कह रहा हूँ वो आप समझ जरूर गए होंगे। बहुत सारी देखिए, ज़िंदगी में बहुत भाग दौड़ है, अगर किसी चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते तो वो है हेल्थ का। हेल्थ इज द प्रायोरिटी। भाई प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटीज को पहले लेके चलना पड़ेगा और हेल्थ बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। अगर शरीर है तो आगे चलेगा। देखिए, आगे चलेगा, आप दौड़ोगे, भागोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन शरीर होना चाहिए। समझो इस पार्ट को, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस आपने देखी होंगी 20 में, 21 में, 22 में, किस तरीके से हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा, स्टे हेल्दी। 2023 में अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाली चीज़ करनी है तो भाई हेल्थ के ऊपर काम करना है। और दूसरा दूसरा भाई लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हेल्थ के से रिलेटेड लर्न करो या मार्केट से रिलेटेड या ज़िंदगी में कोई भी चीज़ है, सीखते रहने हैं और सिखाते भी रहना है। हिडन स्टॉक 2023 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करूंगा कि आप ये दो इंपॉर्टेंट लर्निंग और हेल्थ, इसके ऊपर ज़रूर काम करेंगे 2023 में। और आज का जो स्टॉक है ज़रा देखिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी दें। और आज का जो स्टॉक है ज़रा देखिए, स्टॉक का चार्ट, मतलब कई साल हो गए स्टॉक को, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं अभी तक। आपको ऐसा लग रहा होगा कि स्टॉक वही 50, 100, 150 की रेंज में ऊपर नीचे जा रहा है। अगर ये स्टॉक यहाँ पे इन बेड़ियों को तोड़ता है तो ये स्टॉक बहुत ही लंबी दूरी की मिसाइल बन सकता है। जरा देखिए किस तरीके का ये मंथली का चार्ट है और किस तरीके का प्राइस एक्शन उभरता हुआ सामने आ रहा है। जरा देखिए किस तरीके का प्राइस एक्शन उभरता हुआ सामने आ रहा है। और स्टॉक का प्राइस है मात्र 116 अभी का। अगर मैं डीप स्टॉप लॉस की बात करूं तो अब मंथली में, क्योंकि ये स्टॉक, अब जरा क्लीन प्राइस एक्शन ही देख लीजिए आप, किस तरीके से ये स्टॉक आपको आगे की तैयारी करवाता हुआ दिख रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, ये स्टॉक का मूव रेडी हो रहा है। देखिए ये स्टॉक है, कोई और नहीं, इसका नाम है। देखिए, कभी भी स्टॉक का नाम आपको नहीं दिखे तो ये लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आपको दिख जाएगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट जरूर आते हैं स्टॉक के नाम के बारे में, तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर, अदरवाइज हम आपको डिटेल में यहाँ पे बताते ही हैं। आरईसी लिमिटेड 30,000 करोड़ की एक कंपनी, अब जाके इसमें दिखेगा। जरा देखिए पी रेशियो 3 के पी पे ट्रेड कर रहा है। आपको हो गया वाह, प्रॉफिटेबिलिटी में कोई कमी नहीं, रेवेन्यू में कोई कमी नहीं। ये है पावर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने वाली कंपनी। और पावर आपने देख ही ली भाई, इंडिया में जितने भी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया गया, किस तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्सेज, चाहे वो सोलर की बात हो, किस तरीके से उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। वर्ल्ड लेवल पे एनर्जी क्राइसिस किस तरीके से आपने यूरोप में देखे हैं अभी पिछले 1 साल के अंदर, किस तरीके से नेचुरल गैस, किस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में आसमानी, मैं कहूँगा आसमान छूने वाले बढ़ोतरी हुई। और आप ये देखिए आरईसी लिमिटेड, जो इन्वेस्टमेंट करी गई थी पिछले 10 साल 12 सालों से, अब उसका रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। पावर स्टॉक्स को देखिए, चाहे वो टाटा पावर हो, अदानी पावर हो, और भी पावर स्टॉक्स को आपने देखा क्या रैली देखने को मिली। भाई जब पावर स्टॉक को इतनी बड़ी रैली देखने को मिली तो भाई ये फाइनेंसिंग, अगर आप देखो इस कंपनी ने 3 लाख करोड़ रुपए दे रखे हैं। देखिए ये उधार जो आपको देखने को मिल रहा है ये फाइनेंसिंग है, 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की फाइनेंसिंग। लेकिन आप कहोगे यार ये कंपनी तो अंडर वैल्यूड है, लेकिन कंपनी अंडर वैल्यूड ज़रूर है, बट ज़रा देखिए यहाँ पे क्या सिचुएशन है। रेवेन्यू का ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ, कोई कमी नहीं है।
तो इसीलिए ये स्टॉक का प्राइस में ज़रूर मैं कहूँगा अभी आपको अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है, लेकिन कभी भी ये आरईसी का स्टॉक यहाँ पे जिस तरीके का प्राइस एक्शन दिखा रहा है वो अगले मूव की तैयारी दिखा रहा है। आरईसी लिमिटेड क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहे तो हो सकता है ये कंसोलिडेशन थोड़ा और टाइम यहाँ पे ले ले, लेकिन जो प्राइस एक्शन है उसके बेसिस पे अगर आप देखो आप कहोगे क्या लिया जाए इनिशियल टारगेट जोन। चलिए क्लीन करते हैं इसको। इनिशियल टारगेट आपका एज यूजुअल ऑल टाइम हाई, और फिर आगे की जर्नी के लिए हमारी उम्मीद एक्सपेक्टेशन क्या होती है भाई, कंसोलिडेशन आ जाए या काइंड ऑफ पुल बैक यहाँ पे देखने को मिल जाए, इस तरीके से करेक्शन देखने को मिल जाए। ये आगे की जर्नी के लिए देखिए ये अभी हमारे पास इंटरनल रेंज यहाँ पे है, इंटरनल रेंज को जब पार करेगा फिर एक्सटर्नल रेंज आपके पास आएगी। ये भी एक देखिए टॉप है, ऑल टाइम हाई है। तो ये कहानी आगे देखते रहेंगे, लेकिन अभी स्टॉक का प्राइस है जरा ध्यान से देख लीजिए 116 का। अगर डीप स्टॉप लॉस की बात करें तो ये आपके पास अवेलेबल है, उससे कम स्टॉप लॉस की बात करें तो ये आपके पास अवेलेबल है। और ऑप्टिमाइज करना है तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम जा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं एक नज़र और समझने की कोशिश करते हैं। एमएसीडी ऊपर जरूर आ चुका है सेंटर लाइन से मंथली चार्ट पे, लेकिन मंथली चार्ट के अलावा वीकली चार्ट जरा ध्यान से, वीकली चार्ट पे आप समझ चुके होंगे ये स्टॉक रडार में आने का कारण क्या है। क्यों समझ चुके होंगे? क्योंकि तीनों चीजें हमारी बिल्कुल एक ही दिशा और दशा का निर्देश दे रही है। ये देखिए जरा, आरएसआई के साथ एमएसीडी के साथ प्राइस 200 एसएमए के ऊपर, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन आरईसी के लिए, एक पॉजिटिव सिचुएशन। क्या ये टारगेट अचीव कर पाएगा? अगर चलिए दूर की छोड़ देते हैं, पास के टारगेट की बात करते हैं जो कि 165 को लेते हैं, तो ये भी करंट प्राइस से 40% का टारगेट दे रहा है। करंट प्राइस से 40% का टारगेट आप कहोगे वाह ये तो मजा ही आ जाएगा अगर ये इस तरीके से सिचुएशन। तो आरईसी लिमिटेड आपके लिए न्यू ईयर का ये बहुत ही अंडर वैल्यूड, देखिए मैं आपको क्यों कह रहा हूं अंडर वैल्यूड वो आप देख सकते हो। देखिए इसके साथ साथ आरईसी के साथ साथ क्योंकि ये पावर प्रोजेक्ट्स के को फाइनेंस करता है, उसके साथ हमारे पास एक पीएफसी का शेयर है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा करी थी। आज 141 पे पहुंच चुका है। जब पीएफसी का स्टॉक आपके सामने आया था तब हम आपके लिए 120 का ये स्टॉक था जब आपके लिए लेके आए थे, आज से कुछ महीने पहले, एक डेढ़ महीने की पहले की बात है। 120 से आज ये 140 पे पहुंच चुका है पीएफसी का शेयर, ये देखिए जरा। और जब एक महीने पहले आपके सामने 120 पे आया था तो उसका कारण पता है क्या था? ये कंसोलिडेशन देखिए, 200 एसएमए से ऊपर की कंसोलिडेशन। और आप देखिए सीधे क्या बढ़िया रैली दी। और अगर आप परसेंटेज वाइज इस रैली को देखो यहाँ इन लेवल से, चलिए 120 के लेवल से देखते हैं, तो देखिए क्या ऑलमोस्ट 20% से ऊपर की ये रैली। क्योंकि पीएफसी और आरईसी की जो बात बीच में मर्जर की चल रही थी, अब वो मर्जर की बातें अभी लटकी पड़ी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पावर से रिलेटेड है, ये इंफ्रा से रिलेटेड फाइनेंसिंग है। पावर से रिलेटेड फाइनेंसिंग को अगर आप देखिए, इंफ्रा वाले ने तो 6 लाख करोड़ का फाइनेंसिंग, ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ का फाइनेंस किया हुआ है, लेकिन पावर वाले ने 3 लाख करोड़ का फाइनेंस ऑलमोस्ट किया हुआ है। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त, जितने भी नए पावर जनरेटिंग स्टेशंस बनते जा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के, आप देखिए क्या वो अब रिटर्न दे पाएंगे। आरईसी का चार्ट देख के तो यही लगता है कि बड़े टाइम फ्रेम पे बड़े मूव की तैयारी चल रही है। 2 का पीई जरा सोचिए, 2 से 3 का पीई मैं कहूँगा काफ़ी अंडर वैल्यूड विद दिस प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ ओवर 3 ईयर। आप कंटिन्यूस अगर आप देखो तो अमेजिंग। छोटा सा स्टॉक जरूर है लेकिन अंडर वैल्यूड स्टॉक मैं कहूँगा। तो चलिए अब तक तो ठीक है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई पावर फाइनेंसिंग में जो काम चल रहा है वो थोड़ा स्लो है, लेकिन अब पावर के स्टॉक्स भाग चुके हैं, लेकिन भाई आरईसी यहीं पे फंसा पड़ा है। तो आरईसी के आगे बहुत उम्मीदें हैं और बहुत टाइम से ये कंसोलिडेशन चल रही है। आप देखिए ये 2010 है और ये 2020 का, ये पूरा का पूरा 10 साल का कंसोलिडेशन पार करेगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं एक बड़ी रैली की। पिछली बार 20 से सीधे 120 गया था, यानी कि 6 गुना। इस बार क्या 100 से 600 जा पाएगा? तो चलिए उम्मीद करेंगे बड़ी रैली की आरईसी से और 2023। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट इज एज ऑलवेज द की टू अंडरस्टैंड। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और रिस्क मैनेजमेंट, और साथ में मैं यही कहूँगा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में लोगों को भी अवेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।